जब भारत आजाद हुआ था तो कोई रूबिका लियाकत चैनल पे ऐसे डिबेट नहीं करवाती थी। भारत की तरक्की हुई है, उसके अंदर कांग्रेस का बड़ा योगदान है। तो संभालो जाके पहले अनुयायी हो कॉमेडी यहाँ सेंटर पर तुम पप्पू आते के हो पास है। जुमलेबाजी करने, जुमलेबाज तुम्हारे प्रधानमंत्री, मैडम, जुमलेबाज चेयर- के आदमी तुम हो यहाँ पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक एक करके पहले गोदी एंकर, उसके बाद मोदी के प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ाई हैं। एक एक करके धज्जियां उड़ाई। जी हां, पहले रूबिका लियाकत मैडम की बेइज्जती कायदे से हुई, उसके बाद संबित पात्रा, जिनको आप जानते हैं, उनकी कायदे से बेइज्जती हुई। एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे, दोनों मोबोले भाई बहन के साथ क्या क्या हुआ है। बेचारे बोल ना पाए, बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ गए थे। सबसे पहला वीडियो हम रूबिका लियाकत जी का दिखाना चाहेंगे। रूबिका लियाकत जी को इतिहास का पाठ पढ़ा दिया कांग्रेस की प्रवक्ता ने, बता दिया कांग्रेस का क्या योगदान था आजादी के वक्त। और उस वक्त तुम रूबिका नहीं थी, यह बात सीधे तौर पर उन्होंने कही कि तब जब आजादी मिली थी उसके बाद रूबिका इसे टीवी बैठ के एंकरिंग नहीं कर रही थी, जो रूबिका करती है आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अरे मुझे आप बोलने दो ना। हाँ बोलिए बोलिए रूबिका सर। जी, आजादी ऐसा नहीं है कि आज का दिन है। आपसे पूछ रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ था तो कोई रूबिका लियाकत चैनल पे ऐसे डिबेट नहीं करवाती थी। भारत की तरक्की हुई है, उसके अंदर कांग्रेस का बड़ा योगदान है। इसमें मिथ्या झूठ प्रचार मत करिए आप। और समय सुनिए, योगदान है। सुनिए सर, आज आप मुकेश चैनल पर जी, बैठी है, मुकेश तो जी, ये योगदान कांग्रेस की है। देन है, कांग्रेस और की लीजिए, देन है। मैं अगर आप आपको आज चैनल सलूट पर करती बैठी हूँ। है, ये कांग्रेस पार्टी, की देन है, आपकी कांग्रेस की। पार्टी हाँ। शुरू करने वाले उन तमाम जननायकों के आगे हम लोग नतमस्तक हैं कि उन्होंने इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो विक्रम ने ट्वीट किया, लिखते हैं कल जाट ने अच्छी दवाई दी, आज भाईजान कांग्रेस को सल्यूट करने लगे। तो आप समझिए कि आज रूबिका लियाकत बिल्कुल चुप थी, उन्होंने सल्यूट किया उन लोगों को जिन्होंने आजादी में योगदान दिया था, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। तो आज रूबिका को समझ में आने लगा, क्योंकि रूबिका को कल भी लताड़ लगी थी। कल एक जाट ने कायदे से बहुत कान वान से लीड वीड फेंक के प्रोग्राम से उठकर चला गया था, तो रूबिका जी बहुत झल्लाई हुई थी। आप समझिए कि इनका काम है सच दिखाना, इनका काम है वास्तविक पत्रकारिता करना, लेकिन ये लोग गोदी एंकर जाने जाते हैं। मोदी जी के बड़ाई में ऐसे ऐसे शब्दों का गुणगान करेंगे जो आपको भी नहीं पता होगा भैया। तो हमेशा इसीलिए इनको गोदी एंकर्स का तमगा मिला है और इनको गोदी पत्रकार भी कहा जाता रहा है। तो इनकी वजह से देश की कितनी हालत चौपट हुई है, सब आप जानते हैं। तो चलिए दूसरे वीडियो की तरफ रुक करते हैं, दूसरी खबर की तरफ रुक करते हैं। एक तरह खबर ही है ये। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है जो संबित पात्रा की है। संबित पात्रा साहब को आपने देखा होगा कि 2014 के पहले कैसे बिलबिलाते थे, उसके बाद भी कैसे टीवी पर भे 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 करते थे, हो हा हे हा, हो हल्ला करने में सबसे आगे थे। आज सुप्रिया श्रीनेत ने उनको ऐसा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया है, उनके गाल पर तमाचे तमाचे पड़े होंगे, लेकिन बेचारे क्या करें, बोल ना पाए। जब बोलना शुरू किया सुप्रिया श्रीनेत ने, उसके बाद बेचारे मोबाइल में लग गए, इसे पता नहीं का सर्च करके कुछ बोलने वाले थे, कायदे से बक्कल काट दिया। जो कहते हैं ना बक्कल काट देना, वो हो गया है संबित पात्रा के साथ। और बेचारा इधर उधर देखने के बजाय मोबाइल में देखना सही समझा। तो जरा वो वीडियो देख लीजिए, कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने कायदे से लताड़ा है संबित पात्रा। 700 किसानों की मौत के बाद आपको ठहाके मार के हंसी आने का मन कर रहा था। हर जगह जाकर जोकर की बातें करते हो, फेंकू के अरे भैया, कॉमेडी सेंटर का सेंट्रल रोल राहुल गांधी के पास है, तुम्हारे और पप्पू के पास। अरे भैया, पप्पू है, सेंट्रल पप्पू को संभालो जाके पहले। अनुयायी हो, कॉमेडी सेंटर पप्पू के पास है। जुमलेबाजी करने, जुमलेबाज तुम्हारे प्रधानमंत्री, मैडम, जुमलेबाज चेयर- के आदमी तुम हो यहाँ पर। बेकार की बातें मत किया करो। काहे अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवाते हो, काहे अपने नेता को गाली दिलवाते हो। चेयर की बात कर रहे हो ना, तो चेयर की इज्जत करना सीखो, पहली बात। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 700 किसानों की शहादत के बाद एक शब्द श्रद्धांजलि का तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे आराध्य के मुंह से नहीं निकला है। शर्म करो, ये देश किसानों का है। उनको कुचलने चले थे ना, उन्होंने घुटने टिकवा दिए। आइंदा भी ये बात याद रखना। राहुल गांधी जी ने कहा था कम वोट में ये बिल तो इनको वापस लेना पड़ेगा, और लेना पड़ा। दरअसल ये वीडियो ट्वीट किया है तनवीर शेख ने। फेकू के अनुयायी जोकर तुम, संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेत जी ये लिखते हैं। तो ये समझिए आप कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़बोलपन के लिए यहां आते हैं।
गोदी एंकर्स इनका सपोर्ट करते हो, तो आज तो भैया अमीश देवगन साहब भी इस प्रोग्राम में कुछ ना बोल पाए। वो भी बेचारे सुन रहे थे, क्योंकि गलती वो भी अब समझने लगे हैं धीरे धीरे। सोचे कि बीच में बोलेंगे कहीं सुप्रिया सुनीत हमारे ऊपर ना भड़क जाए और हम हमारी ऐसी की तैसी ना कर दे, इसलिए चुप ही रहो, चुपचाप सुनते रहो। आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कि एक लफ्ज भी नहीं बोला अमीश देवगन ने। नहीं तो ऐसे अगर बीजेपी खिलाफ कोई एक शब्द आता था तो तुरंत अमीश देवगन बोलने लगते थे। आप देखिए, एक के बाद एक गोदी एंकर्स की ऐसी की तैसी की जा रही है, टीवी चैनल्स पर बेइज्जती की जा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा देश देख रहा है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर भी ये नहीं समझ रहे हैं कि अरे भैया कि एक बार हो गई, चलो अब छोड़ दे, अब वास्तविक पत्रकारिता करने लगे। लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है, बाज नहीं आते सरकार की बड़ाई करने में। सवाल करना चाहिए सत्ता पक्ष से, सवाल विपक्ष से ये करने लगते हैं। इनको इससे मतलब नहीं कि पत्रकारिता में सवाल पूछा जाएगा, इनको इससे मतलब नहीं कि इनकी बेइज्जती हो रही है, इनको बस इससे मतलब है बस मोदी जी खुश रहें, मोदी जी की चरण वंदना हम कर रहे हैं, मोदी जी कृपा बरसाते रहे, इसे करके बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। शायद इसीलिए ये लोग रोज अपनी बेइज्जती करवाते हैं टीवी चैनल्स पे। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले भी अब टीवी डिबेट होती थी, लेकिन अब की डिबेट में जिस तरह से गोदी एंकर्स की बेइज्जती हो रही है, जैसे इन्हें बेइज्जत किया जाता है, जिन जिन शब्दों से नवाजा जाता है, ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। और पत्रकारिता का स्तर यही लोग गिराते हुए चले आ रहे हैं। आने वाले समय में कहां मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकारिता जाएगा, ये बड़ा सवाल ही बना हुआ है। चलिए हम कुछ ट्वीट्स भी पढ़ लेते हैं। दरअसल जो पहली वाली रूबिका लियाकत वाली खबर दिखाई थी, वो ट्वीट जो आया था उसके नीचे लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं ये पढ़ लेते हैं। जामेस डार्क नाइट नाम का एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, भाईजान रूबिका को इतना भी नहीं पता कि सल्यूट राइट हैंड से किया जाता है, लेफ्ट हैंड से नहीं, कहां पता होगा ये सब बात। सॉरी वर्कर प्रेमी लोग, ये सीधा सीधा कहा है, सॉरी वर्कर प्रेमी लोग। ये उन्होंने कटाक्ष करते हुए, क्योंकि सल्यूट जो रूबिका लियाकत ने किया वो बाएं हाथ से किया, तो उन्होंने कहा लेफ्ट हैंड से नहीं किया जाता, जबकि राइट हैंड से किया जाता है। ये अपना अलग तरह का कमेंट है। आप समझिए किस तरह से लोग बाग लिख रहे हैं। विवेक आनंद है, वो लिखते हैं, भाईजान के सल्यूट की कांग्रेस को जरूरत नहीं है भाई, त्याग, समर्पण और चाटुकारिता में बहुत बड़ा अंतर है, ये बात सीधे तौर पर कही गई है। तो आप समझिए जनता रिएक्ट कर रही है। अब देखिए, कल आपने देखा था रूबिका लियाकत को कैसे एक शख्स ने बेइज्जत किया था। उसके बाद जियाउल्लाह लिखते हैं, कल की डोज ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है। यानी कल के डोज का ही असर था कि आज वो ये मानने को तैयार हो गई, उनको सल्यूट करने को तैयार हो गई जिन्होंने देश में योगदान दिया था, नहीं तो अभी तक तो कुछ और ही बोल रही थी। चलिए, ये तो आपने देखा रूबिका लियाकत पर कुछ ट्वीट्स रिएक्शंस आए थे। अब वो दूसरी वाली वीडियो जो हमने आपको दिखाई है, फेकू अनुयायी जोकर, जिसमें तुम संबित पात्रा ऐसा कहा और कायदे से सुप्रिया सुनीत लताड़ा, उसके बाद हम आपको बताते हैं उस वीडियो पर लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, क्या लोग कह रहे हैं। एक शख्स है, वो लिखते हैं, छी छी कितना बेशरम है ये संबित पात्रा, हमेशा डिबेट में बेइज्जत होता है फिर भी डिबेट में आ जाता है, बेशरम होने को मुंह देखो, जोकर का मन करता है, पुराने जूता मारूं इसके मुंह में, इसको बुलाए क्यों हो डिबेट्स में, सिर्फ फालतू बातें करता है। जनता ये कह रही, लोग बाग कह रहे हैं। उसके बाद राम दयानी नाम के एक शख्स लिखते हैं, पात्रा लेस सेड बेटर, नो शेम नो मैनर्स, आई डोंट नो हाउ ही बिकम ए डॉक्टर। लोग कह रहे हैं कि ये कैसे डॉक्टर है, इसके पास कुछ मैनर्स ही नहीं है, कुछ तमीज ही नहीं है इसके पास, ये कैसे डॉक्टर हो सकता है। सुधांशु शर्मा है, वो लिखते हैं, निर्भीकता पूर्वक विचार व्यक्त करने की ताकत मैडम जी में ही है, गोबर पात्रा को जलील होने में आनंद आता है, सल्यूट टू यू मैम जी। यानी ये सल्यूट कर रहे हैं सुप्रिया सुनीत को कि कैसे जो है संबित पात्रा को कायदे से उनकी औकात याद दिलाई है, ये ऐसा कह रहे हैं। मैं भी किसान नाम के एक शख्स लिखते हैं, सड़ा हुआ कुपात्रा जो भी आता है बजा जाता है। तो इस तरह के लोगों के रिएक्शन सारे आप समझना होगा कि ये चैनल्स पर बैठते किस लिए हैं। सरकार की बड़ाई इन्हें करनी है और फिर बाद में इतना बड़ाई करते लीन हो जाते हैं कि कायदे से इनको लताड़ा भी जाता है, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है। 2014 के पहले जो भाषा बीजेपी के प्रवक्ताओं, बीजेपी के नेताओं की हुआ करती थी, वो आज देखने को आपको नहीं मिलेगी। और यही काम जो है गोदी एंकर्स कर रहे हैं। जो गोदी एंकर 2014 के पहले इनकी जुबानी कुछ और थी सरकार के लिए, और 2014 आने के बाद ये कैसे मोदी के गुलाम हो गए हैं, ऐसा जनता कह रही है, हम नहीं कहते कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कैसे ये सरकार के पक्ष में खबरें दिखाते हैं, सरकार के पक्ष में बातें करते हैं। इससे सवाल उठता है, ये पत्रकारिता कर रहे हैं या सरकार की गुलामी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।